डैनिया, उसको हल्ला ज्यादा मत कीजिए बेटा। अगर हल्ला आप ज्यादा करते हैं तो मैं अपना पूर्ण योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा, है ना। मौसी क्या हो गई है? डैनिया, उसको करकिनार। मेसोडोनिया की मुद्रा का नाम है दिनार। मेसोडोनिया एक देश है बेटा जिसकी मुद्रा का नाम दिनार है। अच्छा, मौसी किसी की डैनिया हो जाएगी तो कोई किनारे ना करेगा कि क्या आ मौसी गर्मी बहुत है चबा जाओ हमको, ऐसा कोई कहता है? नहीं ना। आज हमारे एक मित्र सुबह सुबह साइकिल से जा रहे थे। एनर्जी है तो आज तुम याद करो। क्या याद करोगे? हमारा कोई गुलाम हो कि हम पढ़ाएंगे याद करो? भूले भाई करो ना, भूलो जितना भूलना है भूलो। आप भूल जाओगे तो हमको कहना कि सर भूल गए हैं। बार बार पूछा है रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस फोर्स, एसआई वगैरह में कलर के आविष्कारक कौन है? रंग के। आप में से किसी को पता है रंग का आविष्कारक? रंग का संबंध अपने देश में एक त्योहार से होता है। किस त्योहार से होता है? मान लीजिए आज ही होली है, मेरे हाथ में रंग का एक गुब्बारा है, सामने में 4 महिला खड़ी है। वो गुब्बारा से हम जिसको मार देंगे वो रंग का आविष्कारक बन जाएगी। वो चारों मेरी रिलेटिव है। एक मेरी मौसी खड़ी है, एक बुआ खड़ी है, एक चाची खड़ी है और एक साली खड़ी है। हम किसको मारेंगे वो गुब्बारा से होली वाला दिन? साली को मारेंगे तो सालीमार रंग का आविष्कारक है। रंग के आविष्कारक का नाम ही है सालीमार। रंग किसको मारेंगे? साली को मारेंगे। साली को मारेंगे तो सालीमार। अगर आपसे पूछा जाएगा 10 साल बाद भी कि रंग के आविष्कारक कौन है तो कभी। आज पटना में एक दुकान पे लिखा हुआ था पागल घंटी जनरल स्टोर पटना। मैं पहुंच गया। काहे लिखा है रे? बोला कुछ खरीदिएगा तब ना पता चलेगा। मैंने कहा एक कलम दे दो। उसने मुझे एक कलम दे दी। मैंने कहा कितना रुपया हुआ? बोला 10 रुपया दीजिए सर। मैंने जेब से 10 रुपया निकाल के उसको दे दिया। वह बोला मैं ऐसे पैसा नहीं लेता हूं ना, मैं आपको ऐसे सामान दूंगा। मैंने कहा कैसे पैसा लेते हो और कैसे सामान दोगे? बोला बांस बांधा हुआ देख रहे हैं। हम बोले हाँ। तो बांस फांद के जो पैसा देता है हम उसी को सामान देते हैं। हम बोले माथा खराब हो गया तुम्हारा, बांस फांद के कोई ग्राहक पैसा दिया है? तो बोला माथा खराब नहीं रहता तो इसी लिखते पागल घंटी जनरल स्टोर पटना। हम समझ गए पूरा पागल है। मैंने चुपचाप बांस फांद के उसे 10 रुपया दे दिया। फांद के कितना रुपया दिया? 10 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फांद का दिया ना 10। फाउंटेन कलम का आविष्कारक है। पेन के आविष्कारक का नाम ही है फाउंटेन। फांद के कितना दिया? 10। तो फाउंटेन। कलम के आविष्कारक का क्या नाम है? मौसी हो गई है इसकी डैनिया। मौसी इसकी क्या हो गई है? डैनिया। उसको हल्ला ज्यादा मत कीजिए बेटा। अगर हल्ला आप ज्यादा करते हैं तो मैं अपना पूर्ण योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा, है ना। मौसी क्या हो गई है? डैनिया, उसको करकिनार। मेसोडोनिया की मुद्रा का नाम है दिनार। मेसोडोनिया एक देश है बेटा जिसकी मुद्रा का नाम दिनार है। अच्छा, मौसी किसी की डैनिया हो जाएगी तो कोई किनारे ना करेगा कि क्या आ मौसी गर्मी बहुत है चबा जाओ हमको, ऐसा कोई कहता है? नहीं ना। आज हमारे एक मित्र सुबह सुबह साइकिल से जा रहे थे। मैंने कहा मित्र कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा गुस्सा मत चढ़ाइए, वाइफ मेरी भोरे भोरे फरार हो गई है। मैंने कहा क्या बात करते हैं, किधर फरार हो गई? तो उन्होंने कहा मायके भाग गई है। मैंने कहा क्यों गई है सर? तो उन्होंने कहा मिलन करने गई है पापा मम्मी से। और काहे जाएगी सर? किस चीज से जा रहे थे? साइकिल से। मैडम कहाँ गई? मायके। काहे गई? मिलन करने। मायके गई मिलन करने तो मैक मिलन साइकिल का आविष्कारक है। साइकिल के आविष्कारक का नाम ही है मैक मिलन। सब औरत मायके में जाकर मिलने ना करती है। रिक्शा पर से उतरे चाहे कार पर से चाहे मोटरसाइकिल पर से अम्मी से या मम्मी से मिलन करती है कि नहीं? किसी को देखे हैं मायके पहुंच के मोटरसाइकिल पर से उतर के मम्मी को उठा के पटक देती हो? ऐसा कोई करती है क्या? मायके में जाके क्या करती है? मिलन तो मैक मिलन। साइकिल के आविष्कारक का क्या नाम है? सबका पंखा स्विच ऑन करते हैं तो चलता है। मेरा वाला पंखा पागल हो गया है, खाली हिलता है। हिलता है तो हीलर पंखा का आविष्कारक है। पंखा के आविष्कारक का नाम ही है हीलर। हिलते रहिए। सबका चलता है, हमर वाला हिलता है। हिलता है तो हीलर ही पंखा का आविष्कारक है। आज मैंने भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच सुनने के लिए एक रेडियो खरीदी। एन वक्त पे वो रेडियो नहीं चला। गुस्सा इतना चढ़ा कि अंत में मारा कोनी से रेडियो चलने लगा। मारा किस चीज से? कोनी से। मारकोनी रेडियो का आविष्कारक है। रेडियो के आविष्कारक का नाम ही है मारकोनी। इसी बल्ब के कारण पिछली रात मेरा और मेरी वाइफ के बीच झोटा हुआ झगड़ा हो गया। उसने कहा बल्ब ऑफ कर दीजिए मैं सोऊंगी। मैंने कहा बल्ब ऑफ नहीं होगा, मैं किताब लिख रहा हूं। उसको गुस्सा चढ़ गया। चुपचाप बल्ब ऑफ करते हैं कि नहीं? मैंने कहा नहीं करूंगा। क्या कर लोगी? उसको गुस्सा चढ़ा। लेडीज को बहुत गुस्सा चढ़ता है ना। उसने गुस्से में बल्ब उतारा, नीचे रखा और एडी से ऐसा मारा कि बल्ब चुरचुर हो गया। एडी से मारा ऐसा। एडिसन बल्ब का आविष्कारक है। बल्ब के आविष्कारक का नाम ही है एडिसन। रईस लोग रिवॉल्वर को कोट में रखते हैं। कोल्ट रिवॉल्वर का आविष्कारक है। चीनी लोग कोरोना आवर में हो गए हैं बिजी, तो चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। जब मैं पान खाऊं तो मुझे मत टोकियो। जापान की राजधानी का नाम है टोकियो। एक ऐसा बंगला मैंने पटना में बनवाया कि मुझे डर था कि बंगला को कोई नजर लगा देगा, इसलिए मैंने बंगला को ढक दिया। बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। सब जगह का आदमी पट जाता है लेकिन बिहार का आदमी पटवे नहीं करता है। नहीं पटता है तब पटना। बिहार की राजधानी का नाम है पटना।
सब जगह का आदमी पट जाता है, लेकिन बिहार वाला पटवे नहीं करता, नहीं पटता है। तो पटना बिहार की राजधानी का क्या नाम है? पटना। एक बार गए हम कन्या दुल्हा इटली घूमने। इटली में इतना मजा आया कि इटली मेरे रोम रोम में बस गया। कहां बस गया? तो इटली की राजधानी का नाम है रोम। याद रखिएगा, जितना अनुच्छेद आप याद करते हैं और जितना अनुच्छेद याद करवाया जाता है शिक्षकों द्वारा, उसमें एक शब्द लिखने या लिखाने की जरूरत नहीं है, केवल मुंह जवानी याद करवाया जा सकता है। याद रखिएगा इस बात को, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स का आप जितना टर्म याद करते हैं रट रट के, जीडीपी रटते हैं, रटने का मतलब ही है कंपटीशन में फेल होना या सिर्फ ग्रुप डी निकलना। जितना यूपीएससी निकाले हुए है वो बहुत रटा नहीं है, बातों को सही तरीका से पढ़ा है। बातों को सही तरीका से पढ़ना यही है निमोनिक्स में पढ़ना, जिसका मतलब होता है बातों को रोचक बना के याद कर जाना। ठीक है, टायर की एक कंपनी पटना आई। कंपनी के मालिक ने कहा मेरी टायर खरीद लीजिए, कभी खराब नहीं होती। मैंने कहा क्यों नहीं खराब होती? बोला सर चलने वक्त मेरा टायर लपवे नहीं करता है, तो घर्षण नहीं होता है, कटता नहीं है। मैंने कहा मैंने लपा दिया तो? बोला लपा दीजिए, 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे। मैंने कहा रुको पढ़ाऊंगा बाद में, पहले टायर लपाऊंगा। टायर फिर भी नहीं लपा। सारे लोग हार गए। तब हम लोग जब हार गए सब लोग, तो विद्यार्थी आ गया, लड़का सब, अरे सर आप बूढ़े हो गए हैं, हम लोग जवान हैं, हम लोग से लपेगा। लड़का सब भी थक गया, टायर नहीं लपा। तो लड़की सब आगे, रे तुम लोग हटो ना, आटा रोज हम ना लपाते हैं, टायर हमरे से लपेगा। टायर फिर भी नहीं लपा, सारे लोग हार गए टायर। तब अंत में ऐसी एगो डायन आई, उसने टायर लपाया, टायर लप गया। किसी ने लपाया तो नहीं लपा, डायन ने लपाया तो लप गया, इसलिए डनलप। टायर के आविष्कारक का नाम ही है डनलप। डायन लपाई तो लपना गया, तो डनलप टायर के आविष्कारक का क्या नाम है? भारतवर्ष में कोई माई का लाल नहीं है जो मेरे टक्कर का जीएस पढ़ा सकता है। मैं चैलेंज करता हूं एकदम खुलेआम, पूरे भारतवर्ष में कोई माई का लाल नहीं है जो जीएस पढ़ा सकता है। बच्चा है वो सब जो पढ़ाता है, उसको बच्चा हम मानते हैं, कुछ पढ़ा देता है 2-4 बात। मैं अगर विषय पढ़ाऊंगा ना, मिला लेना तुम, जिसको समझता है बड़का को टीचर है ना, अरे बहुत छोटा बउआ है वो सब, उन लोग को पढ़ाने क्या आएगा। मैं चैलेंज करता हूं, पटना में सीना ठोक के कहता हूं, सीना ठोक के, कि जो विषय पढ़ाएंगे बिना लिखाए पढ़ाएंगे और तुमको याद हो जाएगा। पाषाण काल अगर तुम पढ़ते हो तब पाषाण का अर्थों नहीं बतलाता है जल्दी टीचर, इस बात को जान लो। सिंधु घाटी की सभ्यता को कितने नाम से जाना जाता है? कौन कौन नाम बताओ? हाँ हाँ बेटी, वो बिल्कुल गलत है। आप जहां से भी गाइड हुए हैं गलत गाइड हो गए हैं आप। 5 नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को लेखन प्रारंभ की सभ्यता भी कहा जाता है। जिस फिल्म का कास्टिंग आप लोगों को पता नहीं है, वो फिल्म कैसे बच्चा याद रखेगा? मतलब ये नामे याद नहीं है कि क्या जानते हैं, है ना? और सीधा बताया जाता है हड़प्पा सभ्यता रटो, पॉइंट रटो। पॉइंट कहीं रटा गया है। पॉइंट रटने वाला विद्यार्थी कैसे निकालेगा यूपीएससी बीपीएससी? इसलिए पॉइंट रटो मत। बाबर अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो उसका धर्म है कि उस टीचर में पढ़ाते वक्त विद्यार्थी को बाबर दिख जाना चाहिए, तब वो मास्टर है, और नहीं तो खाली बिजनेसमैन आदमी है, पैसा कमाने वाला। ठीक है, याद रखना एक बात तुम लोग अच्छी तरह, कि मैं सिलसिलेवार तरीका से तुम्हें पढ़ाऊंगा, सिलसिलेवार तरीका से, डे बाई डे में, चैप्टर बाई चैप्टर, और ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम एक दिन भी मेरा क्लास रात में तुम्हारा नींद नहीं उड़ा दिए तो जी कुमार मेरा नाम नहीं। याद रखना, तुम किसी भी बात को, जो मैं कहानी सिकंदर, तो सीधा रटने की चीज नहीं है कि 326 ईसा पूर्व में हमला किया, 323 में ऐसा, ये सब रटने की चीज नहीं है। लोग जनरली कहते हैं ना कि जीएस रटने की चीज है। जीएस में एक शब्द भी नहीं रटना चाहिए। बतलाइए, जीएस में कहीं से कैलकुलेशन है? गणित में है ना, विपिन सर कैलकुलेशन करते हैं, गुना भाग तो करना पड़ता है उनको, लेकिन कहीं देखे हैं जीएस में, हिस्ट्री में देखे हैं बाबर गुना हुमायूं बराबर अकबर बटा जहांगीर, शाहजहां के क्यू बराबर नूर जहां के स्क्वायर बटा मुमताज बेगम का क्यू, और ऊपर से नीचे काट देते हैं तो बराबर राइट आंसर मुमताज बेगम। ऐसा कभी देखे हैं क्या? तो उसको रटते काहे हैं? जीएस रटने की चीज ही नहीं है। जीएस रटने का मतलब होता है कि आप